हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी तोशी मैम। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। तो मौलिक इकाई क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई, जिससे हमारा जीवन चले, जिससे हमारा जीवन बने। ऐसा क्या है जिसके बिना हमारा जीवन शुरू नहीं हो सकता है? जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक। तो जीवन को चलाने के लिए कुछ ऐसा होगा, कोई छोटा चीज़, कोई बड़ा चीज़, कुछ तो ऐसा होगा जिससे हमारे जीवन की शुरुआत हुई। ऐसे किस चीज़ से हमारे जीवन की शुरुआत हुई जिससे हमारा जीवन बना और हम आज इस तरीके से वेल डेवलप्ड पर्सन के रूप में, जिसके पास सब कुछ है। मतलब आपके पास हर ऑर्गन है, हर ऑर्गन के लिए, हर चीज़ करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं से तो आपकी शुरुआत हुई होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे क्या हुआ, आपके जीवन का शुरुआत हुआ। तो हम क्या देखने वाले हैं? फुल एनर्जी के साथ देखेंगे। और आप सब मुझे बताना कि आपकी एनर्जी कितनी है अभी, और आप कम से कम 99% ऑफ एनर्जी लेके आओ, फिर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है। तो एक चीज़ होता है कि सजीव किससे बने होते हैं। हमारा पहला हेडिंग क्या है कि सजीव किससे बने होते हैं। किससे बनते हैं सजीव? तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि सजीव क्या होते हैं? सजीव, सजीव के जीवन के साथ, जो जीवन के साथ हो, ठीक, जिसके पास जीवन हो, उसको हम क्या कहेंगे? सजीव। ठीक। हर देखो, साइंस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बताती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो अपने आप को खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलती कि हाँ मेरा यही मतलब है, मुझे समझो, मेरा यही मतलब है। तो क्या है आपका? सजीव। ठीक। तो सा मतलब साथ में, जीवन के साथ जो हो उसको सजीव कहते हैं। ऐसे निर्जीव होता है जिसमें जीवन ही ना हो, उसको निर्जीव कहते हैं। तो सजीव किससे बने थे? अभी हम यहाँ बात करेंगे कि सजीव किससे बने थे। हमें किसके बारे में पढ़ना? आपके सजीव के बारे में पढ़ना, कि हम सजीव किसे कहते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो, जब हमारे इस दुनिया की सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले क्या है? आप देखो, वैसे छोड़ो, आप देखो आपके आसपास कितनी तरह की चीज़ें दिखती, कितनी तरह के जानवर, कितनी तरह के कीड़े मकोड़े, कितनी तरह के ईंट, मतलब सब कुछ देखो, कितनी सारी चीज़ें आपको दिखती है अपने आसपास। तो उसमें से क्या आपको कुछ चीज़ें सजीव दिखती होंगी और कुछ चीज़ें क्या हो दिखती होंगी आपको? निर्जीव दिखती होंगी। ठीक है बेटा। तो सजीव, अब हमको निर्जीव तो देखना नहीं है, अब हमको क्या देखना है? हमको सजीव के बारे में देखना है कि सजीव क्या होता है। तो उसमें से आप छांटो, अब देखो, अब आपने क्या क्या निकाल दिया? आपने ईंट पत्थर लकड़ी, जितनी भी निर्जीव चीज़ें थी, आपने क्या उनको निकाल दिया। अब आप सजीव की तरफ आ रहे हो। तो आपको क्या दिख रहा है? कई तरीके के पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कई तरीके के जानवर दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको? अब एक बार ऐसे नज़र अपने घुमाओ तो चारों तरफ देखो, कोई ना कोई तो दिख रहा होगा आपके भैया दिख रहे होंगे, आप मम्मी दिख रही होंगी, आपके पापा दिख रहे होंगे। तो क्या ये सारे तो सजीव हुई हैं? तो आप सबको, तो हम देखने वाले कि सजीव किससे बने होते हैं। तो सजीव किससे बने होते हैं? हमारे सेल्स से बने होते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। उसको उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। ठीक है। उसका नाम क्या होता है? कोशिका होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में कि किससे बना होता है जीवन, तो उसमें हम क्या कहते हैं? परमाणु से मिलकर बना होता है। तो वैसे ही परमाणु के जगह पे जब हम जीव विज्ञान में आते हैं तो हमारा शरीर किससे बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। सेल क्या होता है? कोशिका। ये आपका एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। तो जो भी हमारे, अब जैसे कि आपने, अब हमारी शुरुआत कैसे हुई? एक कोशिकीय जीवों से हमारी शुरुआत हुई। एक कोशिकीय जीव मतलब आपके अमीबा, पैरामीशियम, जैसे कि आपने अर्थ में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ऐसे बहुत सारे जीव हैं बेटा, जो सिर्फ एक ही कोशिका के दम पे अपना जीवन यापन कर लेते हैं, जिनके पास सिर्फ एक कोशिका होती है और वो हमारी तरह ही सारे काम कर लेते हैं। मतलब वो जो खाते हैं उसको पचा भी लेते हैं, और उसको क्या करते हैं? सुबह सुबह, जैसे आप सुबह पोटी करने जाते हो, वैसे क्या करते हैं? उनका उसका उत्सर्जन भी कर लेते हैं। मतलब हर चीज़ उनकी सिर्फ उसी एक कोशिका से ही हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनका काम सिर्फ एक ही कोशिका से चल जाता है, उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ में आया? वे ऐसे जीव जो जिनका काम सिर्फ एक कोशिका से ही चल जाए, उनको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है। अब कोशिका क्या होती है? हमारे जीवन की, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है।
ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जैसे आप कोई मकान बनाते हो तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिना ईंट के आप मकान बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें सेल्स चाहिए होता है। जैसे आपको घर बनाने के लिए आपको ईंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपको आपके शरीर को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको कोशिका की जरूरत होगी। बिना कोशिका के आप इस शरीर रूपी घर को नहीं बना सकते हो। तो आपके ईंट की तरह ही क्या होता है? आपका कोशिका होता है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि सजीव का शरीर सूक्ष्म कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शरीर, सजीव का शरीर सूक्ष्म कोशिका से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म ये क्या होता है? जो आपकी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या होता है? शरीर बना होता है, ठीक है बेटा। अब देखो, कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है हमारी, ठीक है। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। क्या? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपके शरीर की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो कोशिका ही क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यही आपकी क्रिया कराती है, यही आपकी संरचना कराती है। तो क्या होती है? कोशिका ही आपके जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है बेटा। अब जीवधारियों का शरीर कैसा होता है? एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव जो सबसे पहले इस धरती पे आए, जो हमारे से बहुत पहले आए, जब इस दुनिया का, इस धरती का उद्भव हुआ, ठीक है। जब ये धरती फलने फूलने की शुरुआत में आई, जब ये धरती हमारी ठंडी हुई, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एक कोशिकीय जीव भी आए, जो इस वातावरण में रहने के अपने आप को अनुकूल बनाए। उसमें भी कई तरीके के आए। जैसे बहुत जगह होता है कि आप देखो, बहुत ही जो बहुत से गर्म वातावरण होते हैं, बहुत जगह बहुत ठंडा वातावरण होता है, ठीक है। बहुत जगह नॉर्मल होता है। जैसे हम जहाँ रहते हैं, ठंडियों में ठंड पड़ती है, गर्मियों में गर्मी होती है, और कभी नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो ऐसे बहुत से देश आपने देखे होंगे जहाँ बहुत गर्मी होती है, ऐसे बहुत से देश जहाँ बहुत ठंडी होती है। तो ऐसे ही हमारे क्या बैक्टीरिया भी हुए। कुछ आर्की बैक्टीरिया थे जो सबसे पहले हमारे दुनिया में, हमारे धरती पे आए, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है बेटा। आर्की बैक्टीरिया ही थे जो सबसे पहले इस यहाँ पे आए रहने के लिए। आर्की जिनको क्या कहते हैं? आर्की, आर्की बैक्टीरिया, 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 आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब क्या? पुराना। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, जो आप जानते हो, नॉर्मल बैक्टीरिया, वायरस। तो वही सबसे पहले क्या? आर्की बैक्टीरिया। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये गर्म वातावरण में भी रह सकते हैं, आपके बहुत ही ठंडे से ठंडे वातावरण में भी रह सकते हैं, बहुत गर्म से गर्म वातावरण में भी ये क्या होते हैं? ये रह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? आपके आर्की बैक्टीरिया आए। तो बेटा आपने क्या देखा कि जीवधारी का शरीर एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या देखने वाले हैं कि सेल की खोज किसने की थी? ये जो कोशिका है, इसको कोशिका किसने नाम दिया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। जैसे हम क्या करते हैं? हुक लगाते हैं ना, ऐसे हमारे रॉबर्ट हुक जी थे। उन्होंने क्या लगाया? उन्होंने नाम क्या दिया? कोशिका नाम दिया, ठीक है। किस सन में खोज की थी? 1665 में, जब आप भी नहीं पैदा हुए होगे, आपके पापा भी नहीं, ये भी शायद आपके पापा होगा। तो रॉबर्ट उस टाइम में इन्होंने खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो कोशिका की खोज अगर आपसे पूछता है, ये देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में पूछता है कि कोशिका की खोज एक नंबर में आता है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप क्या बोलोगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, ठीक। अब इनका, इसका नाम क्या रखा उन्होंने? जब इन्होंने खोजा तो इसका नाम रखा सेलुला। क्या नाम रखा? सेलुला नाम रखा इसका, सेल से सेलुला, ठीक है। तो पहले सेलुला नाम रखा इसका, उसके बाद धीरे धीरे बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? सेल पड़ गया। सेल का मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इसका नाम सेलुला, बाद में इसी को क्या कह दिया? सेल कहा गया, ठीक है। इन्होंने पतली कार्क की काट का अध्ययन किया, ठीक है। किसका अध्ययन किया था? पतली कार्क के काट का अध्ययन किया। एक पेड़ होता है जिसका कार्क को काट करके इन्होंने उसका अध्ययन किया। इनके पास अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी था। आपको तो पता होगा सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जिससे हम देखते हैं तो चीजें बड़ी दिखती हैं। तो इन्होंने अपना खुद का क्या बनाया था? सूक्ष्मदर्शी बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसमें उन्होंने इस कार्क की काट को देखा। तब उनको कैसा दिखा? उनको दिखा एक छोटे से कमरे के जैसा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता तो हर किसी ने देखा होगा, आई विश कि सबने देखा हो। मतलब वो कैसा होता है? देखो वो ऐसे
ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे 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 दिखता है, ठीक। तो ये ऐसे ही दिखता है। तो ये कैसा दिख रहा है, छोटे से कमरे के जैसा दिख रहा है ना सबको। तो उन्होंने जब देखा उस पतली सी कार की कार को अपने सूक्ष्मदर्शी में, तो उनको तब उन्होंने इसको क्या कहा, इसको ही इन्होंने सेलुला कहा, इसको ही इन्होंने बाद में इसका नाम क्या पड़ा, सेल पड़ गया, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि इसका जिस सेल को क्या कहते हैं हम, छोटा कमरा भी कहते हैं इसको। हमने देखो ये छोटे कमरे के जैसा दिख भी रहा है ना, तो इसको क्या कहा, सेल कहा, क्योंकि लैटिन भाषा में इसी को क्या कहते हैं, छोटे से कमरे को सेल कहते हैं। तो इनके लिए तो आसानी था, कौन सा, हमको लैटिन यार आती है, हमको तो लैटिन आती नहीं, हमारे लिए दिक्कत है। ये तो लिख के चले गए, अब हम बेचारे बच्चे बैठ के याद करें इसको, इनके लिए अच्छा है। तो उसका नाम क्या रखा, सेलुला रखा। उनको तो समझ में आता कि सेलुला का मतलब छोटा कमरा होता है, हमें तो समझ में आता नहीं। अब इसके लिए तो भैया हमें लैटिन पढ़ना पड़ेगा। अपना सब्जेक्ट तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, लैटिन कहाँ से पढ़ने जाए। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इसका नाम क्या रखा इन्होंने, छोटा सेल, मतलब क्या होता है, छोटा कमरा होता है। अब देखिए कि एक कमरे जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम छोटा कमरा रख दिए, सेल रख दिए, वाह भाई। तब अब मधुमक्खी के छत्ते के समान कैसा दिखा देता है ये, इसी की तरह ही क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता भी दिखता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप गूगल करके देखना, तो आपको मधुमक्खी का छत्ता भी ऐसे ही दिखता है। तो उन्होंने कहा कि ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है बेटा। अब क्या कहा इन्होंने, इसका नाम सेलुला रखा, ठीक है बेटा, इसका नाम लैटिन रखा था। अब देखो इसके नाम पे रॉबर्ट हुक ने तो कोर्स का नाम दिया ही था। अब ल्यूवेन हॉक नाम के एक वैज्ञानिक है, कौन से वैज्ञानिक है हमारे, ल्यूवेन हॉक। सबसे पहले देख लो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्स का नाम दिया था। तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने क्या नाम दिया, कोस्का का नाम दिया। और ल्यूवेन हॉक कौन थे, ल्यूवेन हॉक भी एक वैज्ञानिक थे जो रॉबर्ट हुक के बाद में आए। इन्होंने क्या किया, उन्नत सूक्ष्मदर्शी, जैसे कि इनके पास क्या था, रॉबर्ट हुक के पास अपनी ही सूक्ष्मदर्शी थी, तो उन्होंने उतना उसको उतना अच्छा नहीं बनाया था। लास्ट में जैसे जैसे आप देखते हो, अभी फोन, आपके आईफोन इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, तो वैसे क्या होता है, पहले से नोकिया से शुरुआत हुई थी, टच पैड से, आप देखो स्क्रीन हमारी आ गई। पहले कीपैड वाली थी, अब देखो टच स्क्रीन आ गई है। तो कैसे हो रहा है, इवोल्यूशन होता चला जा रहा है ना। तो वैसे क्या था, उस समय सूक्ष्मदर्शी उतने उतने अच्छे नहीं थे। बाद में जब हमारे ल्यूवेन हॉक जी आए, तो सूक्ष्मदर्शी और अच्छे हो गए, और उन्नत किस्म का हो गया, तो उन्होंने और अच्छे से खोजा। तो इन्होंने देखा उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय जंतु कौन से होते हैं, आप सब मेरे साथ बोलो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या होते हैं, ऐसे बहुत से होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। और किसको देखा, पादप को देखा, और किसको देखा, जीवाणु को देखा। हमारे जीवाणु कौन से थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हमारे जो गर्म वातावरण, ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं, और यू बैक्टीरिया जो नॉर्मली हमारे वातावरण में है। तो ये सब किसने देखा था, आपके ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। अब क्या देख रहे हैं, एक वैज्ञानिक थे मार्सेलो मालपिगी, ठीक। इन्होंने कब, इनके 3 साल बाद इन्होंने खोजा क्या, 1671 में इन्होंने खोजा पादप कोशिका का अध्ययन किया। इन्होंने किसका अध्ययन किया, पादप कोशिका का अध्ययन किया, ठीक है। तो ये जो मार्सेलो मालपिगी जी थे, इन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन किया। और लिविनहॉक ने किसका अध्ययन किया, बैक्टीरिया का, आपके पादप जंतु का। इन सबका अध्ययन किसने किया, आपके लिविनहॉक ने। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका की खोज की थी, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया सबको। ठीक है, अब आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।